जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और मान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण से युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरी बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से नए कहने योग्य वचन कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समान समझ, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अथवा नष्ट हुआ मानेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म रूप योग धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चितंगा बुद्धि एक ही होती है, किंतु है स्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इसलिए हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के पंचसंग वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, और जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जान इस प्रकार की जिस पुष्पित अथवा दिखाऊ शोक युक्त वाणी को का करते हैं, जो कि जन्म मरण कर्म रूप फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में बुद्धि नहीं होती।